So yo, what's up? Welcome back to RS Vlog. टाइटल और थंबनेल आपको देख के पता लग ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ कनाडा। और कनाडा जाने से पहले हमें पैकेजिंग बहुत जरूरी होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या पैक करके लेके जा रहा हूँ और आप भी क्या क्या पैक करके लेके जा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है कि क्या हमें लेके जाना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैग से, जिसमें सामान लेके जाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से बैग लिए हैं और कहाँ से लिए हैं। तो ये बैग्स मैंने लिए हैं सेम ही कलर के और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी सेम कलर के ही लें। और अगर आप इनमें साइज़ का डिफरेंस भी देखें तो ये सबसे बिग और ये उससे स्मॉल और ये उससे स्मॉल। तो ये दोनों 23 के होंगे और ये हमारा एक हैंड वाला होगा। तो जैसे कि आप ये बैग्स देख रहे हैं तो ये मैंने लिए हैं अमेरिकन टूरिस्टर से, जो कि नियर अबाउट 11,000 के मुझे ये तीनों पड़े हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अमेरिकन टूरिस्टर के ही लें। रिकमेंड करने का कारण यही है कि अगर ये बैग कोई भी थोड़ा सा भी टूटता है या कोई बिग डैमेज इसको आता है तो कनाडा के एयरपोर्ट पर ही वो चेंज करके देंगे। बस आपको इसका वारंटी कार्ड एक मिलता है, वो आपको साथ में रखना होगा और वो आपको उसी टाइम और वहीं पर एक्सचेंज करके देंगे। बैग से अब पढ़ते हैं हम अपने क्लोथ्स पे और क्या क्या क्लोथ्स लेके जा रहा हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं जैन इंटेक में जा रहा हूँ तो वहां पर स्नो बहुत होगी, तो मुझे थोड़े थर्मल्स और गर्म कपड़े भी रखने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हुडीज के बारे में। तो मैंने लिए 1 2 3 और ये फोर हुडीज हैं और ये 3 सेमी विंटर्स जो कि कम सर्दी में यूज हो। और अब बात करते हैं पजामास की। तो मैंने पजामे लिए हैं 1 2 3 एंड 4 पजामे। ये मैंने कम ठंड के लिए यूज करने के लिए लिया है। तो और ये तीन जो है बहुत ही गर्म है। आपको इनमें से एक मैं खोल के दिखाता हूँ और आपको भी प्रेफर करता हूँ कि इसके अंदर, इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये कपड़ा लगा है। आई डोंट नो अबाउट दैट क्लोथ किसको क्या बोलते हैं, बट मैं आपको भी प्रेफर करूंगा अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो ऐसे कपड़े वाले ही पजामे लेके आए और 1 से 2 ये सिंपल नॉर्मल ड्राई फिट के लेके आए। इसके बाद अगर बात करें शर्ट्स की तो मैंने शर्ट्स लिए हैं 2, क्योंकि शर्ट्स में कम वियर करता हूँ तो मैंने 2 ही लिए हैं। और ये मैंने लिए हैं फॉर्मल शर्ट्स। इसके साथ एक ये वाइट है और एक ब्लैक, जो कि यहाँ पर अभी नहीं है बट सेम है, इसलिए मैंने एक ही रख दी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि है ये कैप्स। जैसे कि आप देख रहे हो ये कैप्स का कपड़ा भी है, जैसे मैंने आपको पजामे वाला कपड़ा दिखाया था वैसा ही है। और ये मैंने लिए हैं 3 कैप्स और नेक वार्मर, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कम से कम ये 2 लेके जाओ। तो ये मफरल्स भी मैंने 2 ले लिए हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। और मोस्टली अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में चीज़ें दिखाई हैं वो आपको नियर बाय स्टोर से मिल ही जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ग्लव्स की। ऐसे ग्लव्स आपको डीकैथलॉन या फिर वुडलैंड से मिल जाएंगे 15 to 1600। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा वहीं से लेना और नियर बाय स्टोर से ये मत लेना। तो ये हैं इनर वियर्स, जिसे कि हम थर्मल क्लोथ्स भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका सबसे बड़ा रोल है हमें विंटर से बचाए रखने का। और इतनी दूर जाना है और अगर आपको फीवर वगैरह कुछ हो जाए और तो आपको साथ रहने वाला अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ, इसलिए रखना ही अच्छा है। और मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि ये 2 से 3 सेट जरूर लेके जाना। तो लास्ट में बात करते हैं ये विंटर जैकेट के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने लिया वुडलैंड से। ये नियर अबाउट 8 to 9 थाउजेंड की आ जाती है। सेम डिकैथलॉन में भी है, उसके ऊपर कैप भी है, इसके भी है, बट उसके अंदर जो कैप की क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। अगर आपको डिकैथलॉन वाली मिलती है तो डिकैथलॉन वाली जरूर ले, क्योंकि जब मैं डिकैथलॉन में गया था तो मुझे वो जैकेट नहीं मिली थी। और मैं कौन सी जैकेट कह रहा हूँ ये मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये जैकेट मिलती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ये जैकेट लें। और एक ब्लेजर लेके जाना इम्पोर्टेंट होता है।
आई थिंक ये आपका कॉलेज आपको बता देगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, बट एक लेके जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और मैं भी आपको प्रेफर करता हूँ और कहता हूँ कि आप कम से कम एक ब्लेज़र ज़रूर लेके जाओ। ब्लेज़र के बाद आते हैं हम ये बेल्ट पे, और ये मैंने एक टैन कलर की ली है और एक ब्लैक कलर की, और आप भी हो सके तो दो ज़रूर लेके जाओ। तो ये दो हैं बिग टॉवल्स और दो स्मॉल टॉवल्स, जो कि ये स्मॉल टॉवल्स हैं किचन यूज़ के लिए, और ये बड़े टॉवल्स ये मैंने डिकैथलॉन से लिए हैं, और मैं आपको भी प्रेफर करूँगा कि आप डिकैथलॉन से ही लें। डिकैथलॉन से लेने के फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और अगर आप डिकैथलॉन से लेते हो तो सेम प्राइस ही पड़ता है। अगर आप नियर बाय स्टोर पे जाओगे तब भी ये अकॉर्डिंग टू मी लाइक 300 के आएंगे, ये 400 के आएंगे। 100 रुपीज़ ज़्यादा ज़रूर है पर वेट में कम है, और सॉफ्ट भी बहुत है, और इजीली पैक भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा इनके साथ रबड़ अटैच लगी हुई है। तो टॉवल से अब चलते हैं हम आगे हैंकीज पे। तो ये तो मैंने कुछ वाइट और कुछ कलरफुल लिए हैं। ये टोटल मैंने लिए हैं 10 to 11, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी नियर अबाउट 10 लेके जाना, क्योंकि इनका तो वेट कुछ भी नहीं होता, और इजीली आप 10 to 11 लेके जा सकते हो। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं सॉक्स पे, और सॉक्स मैंने लिए हैं 11 to 12। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने कुछ वुडलैंड्स की और कुछ जॉकी की, इसमें से कई समर, जैसे कि ये जो 3 हैं ये समर टाइप हैं, और ये विंटर सॉक्स हैं जो कि कनाडा में बहुत यूज़फुल हैं। बट मैंने थोड़े से समर के लिए भी ले लिया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव होगी, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया है। तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप 10 to 11 मिनिमम लेके चलें। इनके बाद अब बात करते हैं रेनकोट और अम्ब्रेला की। तो रेनकोट अभी मैंने ले लिया, अम्ब्रेला मैं अभी लूँगा। और बेसिकली रेनकोट की कोई ज़रूरत नहीं होती, अम्ब्रेला की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट समर्स में ये जो रेनकोट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो दोनों चीज़ें लेके जाऊंगा, और आपको अगर दोनों चीज़ें लेके जानी है एक साथ तो लेके जा सकते हो, नहीं तो अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बाहर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने रेनकोट तो ले लिया, बट अम्ब्रेला अभी तक नहीं लिया, वो भी मैं आज ले लूँगा। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें ब्लैंकेट लेके जाना चाहिए या नहीं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेके जाना चाहिए। तो ये रहा ब्लैंकेट, और आप देख सकते हो कि इसकी विड्थ भी कितनी है। हमारे पंजाब में तो इसको रजाई बोलते हैं, और काफ़ी लोग इसको ब्लैंकेट ही बोलते हैं, बट हम तो रजाई बोलते हैं इसको। इसका भी साइज़ तो बहुत बिग है, बट वैक्यूम कराने के बाद आप जितना ये देख रहे हो इससे हाफ हो जाएगी ये। ब्लैंकेट के बाद हम बात करें पिलोज की, तो ये पिलोज मेरे को वैक्यूम किए हुए मिल गए थे, जो कि 300 पर पिलो है ये, और मैंने दो पिलो लिए हैं, तो 600 के ये दो पिलोज होंगे। और अगर आपको भी पिलोज मिल रहे हैं वैक्यूम किए कराए, तो आप वैक्यूम कराए वाले पिलोज ही लो। तो सबके बाद अब बात करते हैं बेडशीट्स की। तो ये दो बेडशीट्स मैं लेके जा रहा हूँ, विद पिलो कवर्स हैं ये। और अगर आपका वेट आपको दो लेके जाने के लिए कहता है तो दो लेके जाइए, और अगर आपका वेट अभी बचा हुआ है तो ये आप 3 से 4 भी लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पर। तो यूटेंसिल से पहले हम बात करते हैं शूज़ की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली विंटर शूज़। अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पर और आप रिलेटिव या अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो, तो आपको विंटर शूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के पास नहीं जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लेके जाओ, और मैंने भी लिए हैं, क्योंकि मैं अपने किसी फ्रेंड के पास नहीं जा रहा और ना ही कोई रिलेटिव के पास। तो अगर सबसे पहले मैं शूज़ दिखाऊं तो मैं दिखाता हूँ आपको ये विंटर शूज़, जो कि मैंने वुडलैंड से लिए थे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये ऑल सीजन बूट है। ये विंटर्स में भी पहन सकते हैं और समर में भी पहन सकते हैं। तो अगर आप इंडिया से लेके जा रहे हो तो स्पेशली वुडलैंड से ज़रूर लेके जाना, ही नियर बाय स्टोर से। तो विंटर शूज़ के बाद हम बात करते हैं नॉर्मल शूज़ के बारे में। तो मैंने नॉर्मल शूज़ लिए हैं रेड टेप से, और ये आप देख पा रहे होंगे। इसे लेने का मेन रीज़न यही है क्योंकि एक तो ये लाइट वेट शूज़ है एंड प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है। ये अभी मैंने एक ही सेट लिया है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक और ऐसे ही शूज़ लेके जाऊँ, और एक फॉर्मल भी लेने हैं मुझे। फॉर्मल शूज़ मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे
जो लगेज है उसमें काफ़ी स्पेस अभी पड़ी है और वेट भी बहुत कम है, तो इसलिए मैं एक फॉर्मल भी लेके जाऊंगा और एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स शूज़ भी लेके जाऊंगा। तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है यूटेंसिल्स। कौन कौन से यूटेंसिल्स लेके जाने चाहिए और कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही लेके जाने चाहिए। और मैं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लेके आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी इम्पोर्टेंट यूटेंसिल्स हैं जो लेके जाने चाहिए। तो यूटेंसिल्स में सबसे पहले बात करें तो ये तवा, आई डोंट नो अगर आपके वहाँ कुछ और बोलते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर एक यूटेंसिल में आपके ये नीचे लगा होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के लिए। और सेम ऐसे ही ये मैंने लिया है टी पोट, और इसके नीचे भी आप देखें तो इंडक्शन वाला ये बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कुकर, अगर आप देखें तो ये मैंने लिया क्योंकि ये लाइट वेट है और स्पेशली ये लाइट वेट होनी चाहिए और ये 3 लीटर्स का मिनिमम आप लेके जाओ। सो लास्ट में अनब्रेकेबल प्लेट्स, अनब्रेकेबल बॉल्स एंड इसको क्या बोला जाता है ये भी मेरे को नहीं पता। ये बिग स्पून्स, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। ये स्पून्स और ये फॉक्स और ये टी के लिए यूज़ के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीलर। आपको मिलता तो आप सेम ही ज़रूर लें। और दो नाइफ्स। तो इन सब के अलावा आप मेडिसिन जरूर लेके जाना जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वाली होनी चाहिए। और अब बेसिकली फीवर, हेडेक की या खांसी जुकाम जो भी चीज़ें हैं, नॉर्मली इनकी मेडिसिन जरूर लेके जाना। और जो कि आपको पहले भी मैंने बताया डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, कमेंट और शेयर। जो कनाडा जा रहा है, अगर आपका फ्रेंड कनाडा जा रहा है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखना। I'm halfway out, just trying to lose you now. Yeah, it was an illusion now.